हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षिता शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षिता क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे जैव विविधता के संरक्षण के बारे में। सब बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स है ये आप सभी लोगों के लिए, और यह नोट्स आप लोगों के यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट और विभिन्न शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होगा, कह सकते हैं रामबाण साबित होगा। तो पूरा नोट्स आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़ें, बहुत ही ध्यान से समझें। 1 से 2 बार अगर आप लोग इस वीडियो को देखेंगे तो निश्चित रूप से आप लोगों की बहुत ही बेहतरीन तैयारी होती रहेगी। और एक कॉपी पेन ले लें, नोट्स बनाते चलें फ्रेंड्स, ताकि परीक्षा के टाइम में सिर्फ एक बार सरसरी नज़र से आप लोग देख लें और आप लोग को तैयार हो जाए अच्छे से। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग का ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने हर्षिता क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शिक्षक भर्ती की बेहतरीन तैयारी करने के लिए हर्षिता क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स, जैव विविधता के संरक्षण की अगर हम बात करें तो जैव विविधता का संरक्षण जो है स्वस्थानिक संरक्षण, परस्थानिक संरक्षण इन प्रकार से होता है। स्वस्थानिक संरक्षण यानी इन सीटू जिसे आप बोलते हैं, इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत पौधों एवं जीव जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास में अनुकूल दशाएं उपलब्ध करा के संरक्षण प्रदान किया जाता है। इन सीटू के अंतर्गत क्या होता है कि पौधों एवं जीव जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास में अनुकूल दशाएं उपलब्ध करा के संरक्षण प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी विहार, वन्य जीव अभयारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, इसके अंतर्गत आते हैं। स्वस्थानिक संरक्षण के अंतर्गत पौधों एवं जीव जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास में अनुकूल दशाएं उपलब्ध करा के संरक्षण प्रदान किया जाता है। इसके उदाहरण की बात करें तो इसके एग्जाम्पल में है राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी विहार, वन्य जीव अभयारण्य और बायोस्फीयर रिजर्व। इसको बिल्कुल आप लोग याद कर लें। नेक्स्ट है फ्रेंड्स परस्थानिक संरक्षण। परस्थानिक संरक्षण यानी XC2 की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत संकटग्रस्त जातियों को उनके मौलिक प्राकृतिक आवास से हटाकर अत्यंत अनुकूल दशाओं वाले कृत्रिम आवास में संरक्षण प्रदान किया जाता है। मतलब जहाँ पर उनका मौलिक जो है स्थान रहता है, प्राकृतिक आवास रहता है, वहाँ से उनको हटाकर अनुकूल दशाओं वाले कृत्रिम आवास में संरक्षण प्रदान किया जाता है, जैसे कि प्राणी उद्यान, एक्वेरियम, वन्य जीव सफारी पार्क इसके एग्जाम्पल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बिल्कुल नोट कर लें। नेक्स्ट है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन 3 प्रकार के जैव भौगोलिक क्षेत्रों का गठन किया गया है। पहले नंबर पे है फ्रेंड्स राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क। ध्यान दीजिएगा, इनका सीमांकन किसी पारितंत्र के विशेष पशु पक्षियों तथा पेड़ पौधों को संरक्षण देने के लिए किया जाता है। सीमाओं का निर्धारण विधायिका द्वारा, ठीक है, इसके बफर जोन में मानव हस्तक्षेप कर सकता है। पर्यटन की अनुमति होती है लेकिन आखेट की नहीं, ठीक है। और इसकी स्थापना तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत होती है। उद्देश्य क्या होता है? वन्य जीवों को मानव हस्तक्षेप से मुक्त सुरक्षित आवास उपलब्ध कर। अब बात करते हैं फ्रेंड्स वन्य जीव अभयारण्य की। तो इसका सीमांकन जो है किसी विशेष पशु पक्षी को संरक्षण देने के लिए होता है। इनकी सीमाओं में परिवर्तन एवं संशोधन नहीं किया जा सकता है। अनुमति के साथ मानव सीमित रूप से हस्तक्षेप कर सकता है, जैसे कि लकड़ी काट सकता है, मछलियों एवं चिड़ियों का लाइसेंस लेकर शिकार कर सकता है, सीमित पर्यटन की अनुमति होती है और शोध कार्य की सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स बात करें जीवमंडल आगार की, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व की अगर हम बात करें तो इसका सीमांकन जो होता है वो क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय नियमों के आधार पर होता है। सीमाओं का निर्धारण विधि प्रक्रियाओं द्वारा होता है। 1 से अधिक पारितंत्र होते हैं। जैविक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक स्थल आकृतियों को संरक्षण
ठीक है। और बायोस्फीयर रिजर्व की संकल्पना का उद्भव यूनेस्को के 1971 के मनुष्य एवं जीवमंडल यानी MAB कार्यक्रम के अंतर्गत हुआ है। ठीक है। भारत में 1986 में प्रारंभ हुआ और वर्तमान में कुल 18 इनकी संख्या है। ठीक है। भारत का पहला बायोस्फीयर नीलगिरी है जो कि 1986 में जिसकी स्थापना हुई। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कक्ष है और सबसे छोटा है दिब्रू सैखोवा। ठीक है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र में सदाबहार और मोंटाने यानी 16 शुष्क वन पाए जाते हैं। यूनेस्को की सूची में शामिल कुल 10 हैं इसकी संख्या। और कुल 10 कौन कौन से हैं? नीलगिरी, मन्नार की खाड़ी, सुंदरवन, नंदा देवी, नोकरेक, पंचमढ़ी, सिमलीपाल, अमरकंटक, ग्रेट निकोबार और अगस्थमाला। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अधिक जैव विविधता वाला पारितंत्र अपनी स्थिरता को कम विविधता वाले पारितंत्र की तुलना में आसानी से कायम रखता है। नेक्स्ट है, जीन बैंक से जैव विविधता को भारी क्षति पहुंचती है। नेक्स्ट है, विश्व कृषि पद्धति जैव विविधता का संरक्षक नहीं है। टुमारोज बायोडाइवर्सिटी वंदना शिवा। ठीक है। नेक्स्ट है, नारियल को कल्प वृक्ष कहा जाता है। आलू और अदरक जो होते हैं वो तना होते हैं। केले का तना क्या होता है? पत्ती होता है। बांस को सदाबहारी घास कहते हैं। हरित सोना राक्षस घास। ठीक है। बांस को सदाबहारी घास, हरित सोना और राक्षस घास के नाम से जाना जाता है। जैव विविधता विरासत स्थल में अधिसूचित होने वाला भारत का प्रथम जलाशय कौन सा है? अमीनपुर झील जो कि तेलंगाना में है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा विशाल बरगद शिवपुर वानस्पतिक उद्यान कोलकाता में है जो कि 500 वर्ष पुराना है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, सबसे बड़ा पुष्प क्या है? रैफ्लेसिया है। सबसे छोटा पुष्प जो है बोल्फिया है। सबसे लंबा वृक्ष यूकोलिप्टस है। सबसे विशाल वृक्ष है सिकोया। नेक्स्ट है, क्रिकेट का सर्वोत्तम बल्ला सेल्कस की लकड़ी का है। सबसे बढ़िया हॉकी है सहतूत की लकड़ी की। नेक्स्ट है, माचिस पेंसिल प्लाईवुड पोपलर वृक्ष की लकड़ी की खूब बनती है। नेक्स्ट है, सजावटी पौधों के रूप में प्रयुक्त लेंटाना उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के जंगलों को बर्बाद कर रहा है। सजावटी पौधों के रूप में प्रयुक्त जो है लेंटाना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के जंगलों क्या कर रहा है? बर्बाद कर रहा है। नेक्स्ट है फ्रेंड, जलकुंभी को जंगल का आतंक कहा जाता है। जलकुंभी को क्या कहा जाता है? जंगल का आतंक कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है, सबसे बड़ा कपि गोरिल्ला है। सबसे छोटा कपि बंदर गिब्बन है। सबसे बुद्धिमान कपि है चिंपैंजी जिसे मानव का पूर्वज कहा जाता है। विलुप्त पक्षी डोडो का निवास स्थल क्या है? मॉरिशस है। गाजर घास क्या होता है? अमेरिका से आयातित गेहूं PL 480 के साथ चर्म रोग, श्वास रोग, एलर्जी आदि रोग। नेक्स्ट है, सार्क के यकृत से निकाला गया तेल विटामिन A का सर्वोत्तम स्रोत होता है। नेक्स्ट है, कटल फिश अपना रंग बदलती है। कौन सी मछली है जो अपना रंग बदलती है, यानी कौन सी फिश है जो अपना कलर चेंज करती है? कटल फिश। नेक्स्ट है, जाइगीना मछली हथौड़ों के आकार की होती है। हथौड़ों के आकार की कौन सी मछली होती है? जाइगीना मछली होती है। गैम्बूसिया मछली मच्छर के रोकथाम के लिए प्रयोग में लाई जाती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, सीवक थार्न यानी लेह बेरी लद्दाख के क्षेत्र में विटामिन तथा पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में ठंडे क्षेत्रों में रहने वालों के लिए अनुकूलित होती है। देश का पहला तितली पार्क बानेरघट्टा बेंगलुरु में स्थित है। देश का पहला तितली पार्क है बानेरघट्टा जो कि बेंगलुरु में स्थित है। राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना 2008 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट है, इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की स्थापना कब हुई? 1952 में हुई। देश का पहला वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है मध्य प्रदेश में।
ग्रेट इंडियन बर्ड्स सोहन चिड़िया को कहा जाता है, जो कि शर्मीली पक्षी है और इसे राजस्थान का राज्य पक्षी भी कहा जाता है। संरक्षण के लिए गोलावर्ड संरक्षण प्रोजेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जैरडान कर्सर रात्रिचर पक्षी है, श्रीलंका मलेश्वर वन्यजीव अभयारण्य आंध्र प्रदेश में है। श्रीलंका मलेश्वर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स जलमंडल की। जलमंडल क्या होता है? धरातल पर पाए जाने वाले कुल खारा एवं मीठा जल जो है जलमंडल कहलाता है। खारा जल समुद्र में पाया जाता है, मीठा जल नदी, तालाब, झील आदि में पाया जाता है। भूमंडल पर जल की मात्रा कितनी होती है? 71% होती है। स्थल की मात्रा कितनी है? 29% स्थल है, 71% जल है। पूरे जलमंडल का 97.3% भाग सागरों में है, 2.7 भाग धरातल में है, यानी अधिकतर बर्फ के रूप में है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स स्थल मंडल की। तो पृथ्वी की ऊपरी परत जो शैल से बना है स्थल मंडल कहलाता है। ठीक है। स्थल मंडल की मोटाई महाद्वीपों तथा महासागरों के नीचे भिन्न भिन्न है। सामान्यतः महाद्वीप के नीचे 35 किलोमीटर मोटाई, महासागरों के नीचे 5 किलोमीटर मोटाई। और स्थल मंडल मैग्मा पर तैर रहा है। स्थल मंडल किस पर तैर रहा है? मैग्मा पर तैर रहा है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स वायुमंडल। वायुमंडल क्या है? पृथ्वी के चारों ओर फैली बहुस्तरीय गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी की सतह से लगभग 80 किलोमीटर ऊंचाई तक वायु की रचना गैसों के अनुपात में अधिकतर एक जैसी रहती है। गैस कौन कौन से हैं? वायुमंडल में कितने प्रतिशत में है? तो नाइट्रोजन गैस है 78.03%, ऑक्सीजन की मात्रा है 20.99%, आर्गन है 0.931%, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है 0.03%। ठीक है। अब बात करेंगे फ्रेंड्स जीवमंडल की, यानी बायोस्फीयर की। तो जीवमंडल 8 किलोमीटर ऊंचाई पर है महासागर, और स्थल मंडल यहाँ पर है। यहाँ वायुमंडल है वायु में, और यहाँ पे सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा है। सौर ऊर्जा सभी को प्राप्त होती है। यहाँ पे ऊष्मा की मात्रा है, यहाँ पे ये सब ऊष्मा यानी ताप है। जीवमंडल है, जीवमंडल है, उसके किनारे यहाँ वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल है। स्थल मंडल, जलमंडल तथा वायुमंडल के पारस्परिक क्रियाओं से विकसित मंडल जीवमंडल या पारिस्थितिक मंडल कहते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी प्रश्न फ्रेंड्स। नेक्स्ट पार्ट के साथ मैं पुनः हाजिर होंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।